हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। देख लेते हैं कल मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, हमें ट्रेड कहाँ पे और कैसे लेना है। सबसे पहले हम लोग डाटा चेक कर लेते हैं, देन चार्ट पे चलेंगे। देखिए ये रिटेलर्स का डाटा है। यहाँ पे हम देखें तो इन्होंने पुट राइटिंग आज बहुत अच्छी खासी की हुई है, कॉल राइटिंग भी की है, बट कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। तो ये लोग मार्केट में जो है बुलिश होकर के गए हैं रिटेलर्स। प्रोज का डेटा अगर हम देखें तो देखिए प्रोज जो है दोनों तरफ से इन्होंने सेलिंग जो है राइटिंग की हुई है। तो कॉल राइटिंग थोड़ी सी इनकी ज़्यादा है। तो ये लोग जो है इनका जो डाटा है वो रेंज बॉन्ड टू बियरिश दिखा रहा है। एफआईएस का डाटा देखें तो देखिए एफआईएस ने फ्यूचर के शॉर्ट्स में अच्छी खासी पोजीशन वापस ऐड कर ली है। इनका जो नंबर है फ्यूचर शॉर्ट्स का वो वापस 130 अबव पहुंच चुका है, 1,30,000 के अबव। और ऑप्शंस में पुट इनकी फिर से इंक्रीज हो गई हैं, कॉल कम हो गई हैं। तो एफएनओ का डाटा एफआईएस का अच्छा खासा फिर से बेरिश हो चुका है। हालांकि कैश सेगमेंट में इन्होंने थोड़ा सा 1800 समथिंग करोड़ की बाइंग की है। अब देखिए ये चीज़ पता नहीं चल पाती है ना कि यहाँ पे कौन से एफआईएस ने बाइंग की है। यहाँ पे सिंगापुर का एफआई ने बाइंग की है, यूके यूएस कौन से जो है एफआईएस ने बाइंग की है यहाँ पे। तो ये चीज़ पता नहीं चल पाता है। लेकिन जो असली डाटा होता है ना वो कहीं ना कहीं हम लोग को इस पे चलना चाहिए, इस पे रिलाई करना चाहिए, उसको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या होता है कि कहीं कभी ये जो यहाँ पे बाइंग की हुई है, अब कैश में बाहर जो रिटेलर है वो देखेगा कि एफआईएस बुलिश हो रहा है मार्केट में, यहाँ पे भी बाइंग करना आप शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा रिटेलर, फंसने लगेगा, बाइंग करने लगेगा। लेकिन ओरिजिनल पिक्चर यहाँ पे हमें दिखती है। एफएनओ का डाटा जो है इनका अच्छा खासा बेरिश चल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए भी दिखाया जाता है कि वहाँ पे इन्होंने बाइंग जो है की है। अब कौन से एफआईएस ने वहाँ पे बाइंग की है ये चीज़ पता नहीं चल पाती है इतने जल्दी, ठीक है, वो पता करना बहुत मुश्किल होता है। तो एफआईएस का डाटा अच्छा खासा बेरिश है। यहाँ पे अगर हम देखें तो डीआईएस का डाटा देखें तो देखिए डीआईएस ने फ्यूचर के शॉर्ट्स में पोजीशन ऐड की है। पुट बाइंग जो इनकी चल रही थी उसमें पोजीशन इन्होंने ऐड की है आज। तो एफआई जो है ये डीआईएस भी कहीं ना कहीं जो है ये भी डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है इन्हें भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है मार्केट को लेकर कि मार्केट नीचे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2 दिन से पोजीशन वापस अच्छी खासी इन्होंने ऐड कर ली है। तो इनका डाटा भी न्यूट्रल टू बियरिश ही हो रहा है डीआईएस का। अब हम लोग चार्ट पे आते हैं। देखिए निफ्टी का चार्ट है, अभी हम डाउ जोन देखें तो वो 200-300 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है हमें, 300 पॉइंट के लगभग। तो सबसे पहले देखिए आज की बात कर लेते हैं। देखिए आज मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा खास हुआ नहीं। हालांकि मैंने लेवल ये वाला दिया था कि मार्केट हमें इस लेवल पे कहीं मिलेगी तो हम बाइंग कर लेंगे। अब देखिए बाइंग, अगर आज मार्केट प्योरली सेलिंग की थी, ठीक है, अब अगर किसी ने क्या किया होगा, इस लेवल पे आकर के बाइंग की होगी ना, तो उसको पूरे दिन में कुछ ज़्यादा मिला ही नहीं होगा। एक तो लास्ट मोमेंट पे, नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर किसी ने कुछ बाइंग किया होगा तो उसको कुछ मिला होगा, ठीक है। इस एक्सपायरी में तो बहुत ज़्यादा देखिए पूरे दिन मार्केट जो है इतना ज़्यादा रेंज बाउंड रहने के बाद थोड़ा सा आप मूव दी, बट यहाँ से मार्केट ने जो मूव दिया वो अच्छा खासा हम लोग को एक 100 पॉइंट का मूव दिया है, मिला है। जिसने भी कैप्चर किया वो अच्छी बात है। बाकी ये जो मार्केट थी वो सेलर्स की थी, बायर्स की मार्केट नहीं थी। बैंक निफ्टी ने तो आज बहुत ही जो है बेकार, कुछ ट्रेड नहीं थी बैंक निफ्टी में, तो कुछ भी नहीं हुआ आज, ठीक है। तो इसीलिए लेवल्स का अब देखिए, अब हम कल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए एफआईएस का जो एवरेज प्राइस है वो 630 के अराउंड है। 630 है, 20 पॉइंट जो है प्लस आप कर लीजिए तो 17,650 तक मान के चलिए कि एफआईएस का जो है एवरेज प्राइस है। मार्केट क्लोज हुई है आज 560 पे। अभी राइट नाउ डाउ जोन को देख करके लग रहा है थोड़ा सा 50-60 पॉइंट मार्केट ऊपर खुल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो एफआईएस का एवरेज प्राइस है उसके आसपास खुलेगी। अब एफआईएस का जो एवरेज प्राइस है वहाँ पे वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए आएंगे तो हम उसमें ऊपर की तरफ नहीं ज़्यादा सोच सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगी। हालांकि लोगों को लगेगा कि ये रेंज ब्रेक हो गई है, फलाना बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, बट हमें एवरेज प्राइस को ध्यान पे रखना है कि एफआईएस का एवरेज प्राइस मीन्स एवरेज प्राइस जब क्रॉस होता है ना, जब वो 20-30 पॉइंट और आगे बढ़ता है तो एफआईएस को अच्छा खासा क्या होता है, लॉस होने लगता है। तो वहाँ पे वो अपनी पोजीशंस को डिफेंड करने के लिए आएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना है कि अगर मार्केट फ्लैट गैप अप ओपन होती है और ये 640-50 के अराउंड ही कहीं ओपन होती है, हम अगर छोटा सा भी गैप अप मान के चलते हैं 40-50 पॉइंट का, तो 600 पे कहीं ओपन होती है और थोड़ा सा ऊपर जाती है तो हम उसको जाने देंगे। हमें पता है कि 30-40 पॉइंट पे जो है ऊपर एक एवरेज प्राइस है जहाँ से एफआईएस डिफेंड करेंगे, नीचे की तरफ मार्केट को खींचने की कोशिश करेंगे। तो हम मार्केट को ऊपर जाने देंगे। ऊपर में हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या कुछ भी दिखेगा तो हम मार्केट में सेलिंग की पोजीशन आराम से बना सकते हैं।
ठीक है, गैप अप में फ्लैट अगर ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर वो ऊपर चलती है और इस किसी लेवल पे ये जो 620 के लेवल के आसपास अगर मार्केट कोई भी सेल का साइन देती है तो हम मार्केट में तुरंत जो है सेल कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे जो एरिया है ना, ये एफआईज का एवरेज प्राइस का एरिया है, तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता यहाँ से वो ऊपर जाने देंगे मार्केट को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पर्सनली यहाँ पे ऊपर के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऊपर की अगर मुझे ट्रेड बनेगी तो मैं बैंक निफ्टी में लेना पसंद करूँगी, अभी हम उसमें चलते हैं, बट मैं निफ्टी में ऊपर की ट्रेड लेना नहीं पसंद करूँगी। यहाँ पे अगर मुझे कोई सेलिंग का या कोई भी ऐसा कोई सिग्नल मिलेगा तो मैं मार्केट को सेल करना ज़्यादा पसंद करूँगी। मार्केट अगर नीचे आती है फ्लैट ओपन होके ना, फ्लैट ओपन होके मार्केट अगर देखिए नीचे आने लगेगी ना, तो एक चीज़ कंफ्यूज करेगी मार्केट की। मार्केट मान लीजिए यहाँ पे नीचे आती है, इतना नीचे आती है, देखिए सुबह के टाइम में 15-20 मिनट वॉलेटाइल रहती है मार्केट। ठीक है, उसमें कुछ समझ नहीं आता किसी को कि करना क्या है। मान लीजिए मार्केट इतनी नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है, यहाँ पे वापस यहाँ पे कुछ सिग्नल देती है सेलिंग का, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं इस पॉइंट पे। मार्केट नीचे ऊपर जो भी करके यहाँ तक जाती है, अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती है, मार्केट अगर नीचे आने लगती है, एक सेकेंड, मार्केट अगर ये काम नहीं करती है, मार्केट अगर यहीं से नीचे आना शुरू कर देती है, तो हमें यहाँ पे लेवल का वेट करना है जो 17,450 का लेवल है। मार्केट अगर नीचे आती है तो हमें इस लेवल पे देखना है यहाँ पे फिर से कोई बुलिश कैंडल या कुछ बना तो नहीं रही है। अगर हम कोई भी यहाँ पे बुलिश हमें कैंडल या कोई भी ऐसी हैमर डाई हुई कैंडल या कोई भी कैंडल दिखेगी कि यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा, अगर मार्केट में हो सकता है 1-2 कैंडल यहाँ पे जैसे बनी नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग की 2 कैंडल थोड़ी सी इसी पे सपोर्ट लेते हुए थोड़ा सा टाइम बिताया मार्केट ने, तो यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा टाइम बिता करके मार्केट ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं मार्केट को। यहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। टारगेट हमारे 600 तक के रह सकते हैं। ठीक है, 600, 610, 20 ऐसे करके, बस इससे ज़्यादा टारगेट एवरेज प्राइस को हमेशा ध्यान पे रखिएगा आप। ठीक है, इसलिए अब मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है, मार्केट अगर देखिए नीचे आएगी तो हम यहाँ पे तो कहीं सेल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आए, अगर आप यहाँ सेल करो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए तो आपको वेट करना है पूरा कि मार्केट अगर नीचे आती है, देखिए 50-60 पॉइंट तो ऐसे ही पता नहीं चलते, वॉलेटाइल मॉर्निंग में इतनी वॉलेटाइल रहती है मार्केट। ठीक है, तो नीचे आने देना है मार्केट को, या तो यहाँ पे कुछ बुलिश साइन दे तो हम बाई की ट्रेड लें, या तो इसको ब्रेक करें मार्केट। ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है, इसको ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट में हम एक सेल की पोजीशन में बैठेंगे, तो यहाँ पे हमारे टारगेट 300 तक के रहेंगे, ये जो गैप का एरिया है। ठीक है, इसको ब्रेक करेगी तो 150 तक के टारगेट रहेंगे नीचे के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। गैप डाउन ओपन होती है तो सेम सिनेरियो है, या देखिए यहाँ पे कहीं बीच में कहीं पे आज जहाँ पे क्लोज हुआ है और ये जो लेवल है इसके बीच में कहीं ओपन होती है, तो सेम चीज़ है, ऊपर जाएगी, ऊपर जाने देंगे। अगर एकदम से भागने लगती है तो वैसे भी जंप नहीं करना है, यानी कि बीच में हम जंप कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मार्केट में वेट करना है। मे भी देखिए मार्केट 3 दिन से ना इसी रेंज में है, 3 दिन से है। अब अगर सपोज वो ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी ना, तो लोगों को लगेगा बहुत अच्छा एक मूवमेंट आ सकता है, लेकिन हमें पता है देखिए यहाँ पे एफआईज अच्छे खासे बेरिश हैं, प्लस अब क्योंकि बाहर में कैश में बाइंग करके गए हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है एफआईज बुलिश हो गए, तो यहाँ पे बाइंग में मत जाइएगा। बाइंग में जाना होगा तो आपको ऊपर की तरफ आप बैंक निफ्टी में चलिएगा, मैं समझा दूंगी, बट इसमें कोशिश करेगा अवॉइड कर दें आप लोग ऊपर की तरफ। इसलिए मार्केट अगर थोड़ी सी गैप डाउन होती है ना, ऊपर जाने लगती है, छोड़ दीजिए, जब रिवर्सल देगी तो आप सेलिंग करने की कोशिश करिएगा। मार्केट गैप डाउन होती है, नीचे आती है, इस लेवल पे अगर कहीं सपोर्ट लेगी तो हम ऊपर की तरफ के लिए प्लान करेंगे। यहाँ से जो 450 का लेवल है इसको ध्यान में रखिएगा, ये अभी फिलहाल बहुत अच्छा सपोर्ट का वर्क कर रहा है पिछले 3 दिनों से, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में तो आज कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही, पहले मैं इसको डिलीट कर दूँ। देखिए अब यहाँ पे ट्रेड कल के लिए कैसे प्लान करना है इसको देख लीजिए। मार्केट अगर गैप अप होती है 200-300 पॉइंट का, अगर गैप अप दे देती है, जैसा कि अभी हमें दिख रहा है 200-300 पॉइंट का, मे भी दे या फ्लैटिश खुल जाए। फ्लैटिश खुलेगी यहाँ पे अगर 200 के आसपास हमें दिखेगा, देखिए ये लेवल है, इसको मार्क कर लीजिएगा, 200 का ये लेवल है। 4200 के लेवल पे अगर कोई रिवर्सल साइन देगी तो हम मार्केट को सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारे 39,800, आज का जो नीचे का ये यहाँ तक का हमारा कहीं टारगेट हो सकता है। इसको भी फर्दर ब्रेक करेगी तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 550 रहेगा, देन 200 रहेगा। 39,550 देन 39,200 नीचे के ये लेवल्स हैं। अगर मार्केट इसको
भी ब्रेक कर देती है तो मार्केट फ्लैट ओपन होकर, ध्यान से देखिएगा, फ्लैट ओपन होकर अगर यहाँ पे कहीं आकर के रिवर्सल देगी तो हम सेलिंग में बैठेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी, इसको अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगी, 4200 के लेवल को ब्रेक करेगी, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हल्का फुल्का एक कैंडल का देख लेंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाती है, देन हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए बैठ सकते हैं। हमारा टारगेट 550 तक का रह सकता है बाइंग की। मेरे पास यहाँ पे ही कंडीशन है, अगर मुझे यहाँ पे कहीं मिलेगी मार्केट तो मैं यहाँ पे निफ्टी के कंपैरिजन में मुझे बैंक निफ्टी में बाइंग करना ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होती है, नीचे आने लगती है, देखिए नीचे आने लगेगी ना, तो फिर वही सेम सिचुएशन है कि मार्केट नीचे आएगी तो एकदम से कब ऊपर चली जाए, एसएल हिट करने लगे आपका, कुछ भी नहीं। तो मार्केट में एक थोड़ा सा वेट करिएगा पेशेंस के साथ। मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आने लगती है तो आपको कहीं, अगर यहाँ पे कहीं मौका मिलता है बाइंग करने का, तो मार्केट में आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये कहना बड़ा आसान होगा कि आप यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे सेल कर दीजिएगा, तो कल मैं दिखा दूँ देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ आ गई, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाएगी। वो एक ही कैंडल इतनी बड़ी बन जाएगी, फिर उसके आपके पास बचेगा क्या ट्रेड लेने के लिए। इसलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, आपको देखना होगा कि मार्केट इस लेवल पे, ये जो 39,800 आज का जो 880 है, 900 इसको मानिए, 880 से 900 का जो लेवल है, 39,880 से 900 का, तो यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट। यहाँ पे अगर बुलिश कोई भी कैंडल बनाती है कुछ भी, तो यहाँ पे आप एक बार बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ तक का ही रहेगा, 4200 तक का, 300-400 पॉइंट का आपका टारगेट रह सकता है। और एसएल मैंने आपको मैं बताया है कि मैं बताती हूँ 100 से 120 पॉइंट का आप एसएल लगाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, कहीं भी अगर आप लॉजिक, अगर ट्रेड में, ये नहीं कि बीच में आप कहीं भी ट्रेड में जंप हो रहे हैं और वहाँ से 100 पॉइंट का एसएल लगा रहे हैं, वो गलत है। आप लॉजिकल एरिया में एंट्री ले रहे हैं, वहाँ से आपने 100 पॉइंट का या 120 पॉइंट का एसएल लगाया, वो सही रहता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ मैंने आपको बता दिया है 39,550 एंड 39,200। अब मार्केट अगर गैप अप हो जाएगी, तो गैप अप के सिनेरियो में मैंने बता दिया, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है, मार्केट हल्का सा रिट्रेस करेगी, तो हम वही ऊपर के लिए 550 या 500 तक के लिए बैठ सकते हैं। 200 पॉइंट आपको मिल जाए, ट्रेल करने लगिए, हो सकता है मार्केट यहाँ तक ना आए, पहले से ही जो है रिवर्स हो जाए। क्योंकि अगर निफ्टी रिवर्स होगा, वहाँ पे हमें पता है, यहाँ से देखिए 560 पे क्लोज हुई है, 80-90 पॉइंट पे एवरेज निकल के आता है, जैसे 30 पे है, 17,630 पे एवरेज है प्राइस, हमें पता है। अब 20 पॉइंट्स एक बफर लेकर के हम लोग चल सकते हैं, है ना। अब उसी में वो गैप अप भी हो जा रही है, वहाँ पे जा रही है। अगर मान लीजिए 100 पॉइंट निफ्टी जाती है, तो इसमें हमें 200-300 ही पॉइंट हम एक्सपेक्ट करेंगे, है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं कि मार्केट यहाँ पे जो है यहाँ तक जाए टच करने, पहले भी रिवर्स हो सकती है। तो ट्रेलिंग का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।